After a long time, again, we are here together. I'm sorry. I'm really sorry, but the things were there. I was not well, and then there were certain other problems also, some personal problems. So with all these things, I could not attend you in the manner I should attend. So anyway, let's come back to our focus. Today what I am actually planning, what I am intending, just to give you the basic of your grammar a little, and then I will be putting a few notes. हमें याद रखना है कि हमारे ग्रामर के पेपर में शॉर्ट एस्से लिखने हैं. शॉर्ट एस्से मीन्स 125 वर्ड्स. 125 वर्ड्स उसके लिए हमें पूरे नोट्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, उनके एग्जाम्पल याद करने होंगे. You will understand when I speak on the subject. So right now we start. In the grammar, our first chapter is संज्ञा. English में noun, you know very well, isn't it? Noun is the name of a person, place or a thing. In हिंदी हम कैसे बोलेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का नाम संज्ञा है. क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार बताइए. हमें लिखना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम. मेरा नाम राकेश, तुम्हारा नाम अभिजीत, गंगा, एंड so many of you are there watching this. हिमालय, भारत, अमेरिका, मेरी माता आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. किसी भी व्यक्ति का नाम विच आइडेंटिफाइज एन इंडिविजुअल. इसके बाद हम लेंगे जातिवाचक. जाति मीन्स कम्युनिटी. जातिवाचक पर्वत, नॉट हिमालय, पर्वत, माउंटेन. कॉलेजेस, नॉट मेरी माता कॉलेज, ऑल द कॉलेजेस. विद्यार्थी, छात्र, छात्राएं, डेस्क, बेंच, टीचर्स, शिक्षक, शिक्षिका, ये सब तुम्हारे जातिवाचक संज्ञा. इसके बाद हिंदी में तीसरी संज्ञा आएगी, हम उसे कहेंगे भाववाचक. भाव, एक्चुअली भाव मीन्स फीलिंग, बट हियर भाववाचक संज्ञा का अर्थ हम कैसे लेंगे कि कोई भी नेचुरल, जैसे कोल्ड, हॉट, या कोई तुम्हारी फीलिंग जैसे हैप्पी, एंग्री, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगी. खुशी, खुशी भाववाचक संज्ञा. गर्मी भाववाचक संज्ञा. ठंडक भाववाचक संज्ञा. समझ में आ रहा है ना कि किसी भी भाव को प्रकट करने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाएगी. तो इस तरह से संज्ञा हमारी किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का नाम है. संज्ञा के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. व्यक्ति राकेश, अभिजीत. जातिवाचक विद्यार्थी, शिक्षक. भाववाचक खुशी, दुख. अब इसमें यह हमारा एक पूरा शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन है. संज्ञा की परिभाषा बताते हुए उसके प्रकार लिखना. इसमें बाद में एक 1 मार्क क्वेश्चन. इसमें क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनता है. विशेषण वी आर गोइंग टू टच आफ्टर सम टाइम. In short, I tell you, विशेषण means adjective, and what are adjectives? Which define a quality of a noun or a pronoun.
विशेषण वे शब्द हैं, वे पद हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे 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 मूर्ख लड़का, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मूर्ख लड़की, मूर्ख लड़के की विशेषता बता रहा है, मूर्ख लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए मूर्ख एक विशेषण है। We will within 5 minutes we will touch this विशेषण, but right now I want to highlight this particular question which would be asked to you for 1 mark question. भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना, हाउ वी मेक एडजेक्टिव फ्रॉम भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें तुरंत आइडिया मिलेगा। जैसे गर्मी, गर्मी हॉट, गर्मी से विशेषण क्या बनेगा? गरम, गरम पानी, गरम जल, गरम जल की विशेषता बता रहा है। जैसे ठंडक, ठंडक कोल्ड, विशेषण क्या बना? ठंडा, ठंडा पानी, ठंडा जल। इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं। इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू राइट नाउ स्टॉप इट। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का नाम है। संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और भाववाचक संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं। ये हमारा पहला डिस्कोर्स था संज्ञा के ऊपर। इसके नोट्स मैं तुम्हें बाद में दूंगा, ठीक है।